नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा की बात। आज की पहली खबर किसान आंदोलन के दौरान चौरी में हुई घटना की, जहां चारों ओर निंदा हो रही है। ऐसे में राजनीतिक दलों की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इससे यह साबित होता है कि राजनीतिक दल प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। कल हुई घटना के बाद आज राजपत्रित अधिकारी संघ द्वारा छिंदवाड़ा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके माध्यम से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई। कलेक्टर द्वारा आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। एक बार ना, एक बार सर, आपने त्वरित कार्रवाई कराते हुए जो करते हैं कि आपके तरफ से ये निर्देश हो भविष्य के लिए पुलिस को, जब भी कोई ऐसे आंदोलन या प्रदर्शन होते हैं और ऐसे असामाजिक तत्व अगर एकत्र होते हैं तो उनकी पहचान पहले से पुलिस करे और उनको चिन्हित करके अलग करे, जिससे भविष्य में ऐसी घटना ना हो। साथ ही अभी जो जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से हमें मिली है कि पुलिस ने अभी एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिसके साथ जो अन्य लोग हैं उनकी भी तत्काल गिरफ्तारी की जाए सर। और सभी अधिकारियों को, सभी एसडीएम को, तहसीलदारों को पुलिस ऐसी सुरक्षा। भारत माता की, भारत माता की, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सर, ये ज्ञापन आज आपने कलेक्टर साहब को सौंपा है, क्या है ज्ञापन, क्या आपकी मांगे हैं, बताइए। कल चौरी की जो घटना हुई थी, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से आंदोलन और ज्ञापन देने के प्रक्रम में हमारे साथी सम्मानीय श्री सीपी पटेल जी के साथ जो दुर्घटना और हाथापाई की स्थिति बनी, उसके विरोध में आज का हमारा ज्ञापन था। और ज्ञापन के माध्यम से हमने जिलाध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया है और अपेक्षा किया है कि जिन परिस्थितियों में शासकीय सेवक घर से निकलकर और तमाम चुनौतियों और विपरीत स्थितियों के बीच में काम करता है और जनता के बीच में जाके सेवा देने का काम करता है, तो उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। दूसरी बात जो निकल के आई है कि ऐसी स्थिति में जब कल घटना दोपहर की थी, तो जिस तत्परता से कलेक्टर साहब ने इस विषय को संज्ञान लेकर और संबंधित अपराधियों पर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की है, इस बात के निश्चित रूप से हमें इस बात से आश्वासन है कि जो मुखिया हैं जिले के, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। इसी तरह की तत्परता की हम अपेक्षा पुलिस अधीक्षक से भी करते हैं। और जैसा कि बात अभी हमारे एसडीएम साथी ने कही है कि ऐसी गतिविधियों में जब आप पब्लिक में जाते हैं और आपको नियमित रूप से परफॉर्म करना पड़ता है, तो ऐसे असामाजिक तत्वों के पहले से पहचान हो। ये स्थिति बार बार क्यों निर्मित होती है? क्योंकि अगर हम ऐसी घटनाओं को चेस करते रहेंगे तो कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा और हमेशा वो एक भय और आशंका की स्थिति बनी रहेगी। तो इसको निश्चित रूप से व्यवस्थाई दृष्टि से भी दूर करने की ज़रूरत है और प्रशासन कहने भर के लिए नहीं रहे, वो दिखे भी और आम जनता तक के लिए भी रहे, क्योंकि ये टीम वो टीम है जो दरअसल शासन सत्ता का चेहरा है। और अगर इसी में उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो निश्चित रूप से जनता के बीच में जाके हम काम नहीं कर पाएंगे। राज्य प्रशासनिक संघ के अलावा और किन-किन संघों ने ज्ञापन सौंपा? आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम राज्य प्रशासकीय सेवा के अलावा भी संयुक्त कर्मचारी अधिकारियों का संयुक्त मोर्चा है, पटवारी तहसीलदार संघ है और राजस्व निरीक्षक संघ भी हैं, लिपिक वर्गीय अधिकारी भी हैं। इसके अलावा भी जो जिले के तमाम प्रशासकीय अधिकारी हैं, उनके भी यहाँ पे प्रतिनिधि उपस्थित हैं। अगली खबर, घटना के बाद से ही पुलिस महकमा अलर्ट हो गया था और प्रशासनिक अधिकारियों की एकजुटता और कलेक्टर के निर्देश के चलते दबाव बनने के बाद बंटी पटेल ने देर रात सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद आज छिंदवाड़ा कोतवाली से बंटी पटेल को जेल शिफ्ट किया गया। बंटी पटेल के ऊपर रासुका के तहत कार्यवाही होने की भी बात कही जा रही है।
आज की अगली खबर, परतला मोक्ष धाम में कोरोना वायरस से होने वाली मौत का अंतिम संस्कार करने के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था कराई जा रही थी। ऐसे में स्थानीय क्षेत्रवासियों द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध के दौरान कई युवक पुलिस से भिड़ते नजर आए। कांग्रेस नेता उमेश चौहान ने भी अंतिम संस्कार की क्रिया परतला मुक्ति धाम में किए जाने का विरोध जताया। आसपास के रहवासी क्षेत्र को देखते हुए संक्रमण फैलने का खतरा बता रहे हैं। देखें रिपोर्ट। आज की अगली खबर, परतला मोक्ष धाम में कोरोना वायरस से होने वाली मौत का अंतिम संस्कार करने के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था कराई जा रही थी। ऐसे में स्थानीय क्षेत्रवासियों द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध के दौरान कई युवक पुलिस से भिड़ते नजर आए। कांग्रेस नेता उमेश चौहान ने भी अंतिम संस्कार की क्रिया परतला मुक्ति धाम में किए जाने का विरोध जताया। आप तो स्वयं एसडीएम महोदय हैं, आप चाहे तो कहीं भी करवा के मतलब सुनील को भेज देना थाने। ये मोक्ष धाम को लेकर के विवाद है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे संक्रमण फैलेगा, जबकि इनकी शंकाएं निर्मूल हैं। पूरे वैज्ञानिक तरीके से कोविड प्रोटोकॉल के तहत WHO के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार बॉडी का डिस्पोजल किया जा रहा है। इन लोग का विरोध है कि यहाँ सामान्य शव जलाए जाएँ, कोविड के शव न जलाए जाएँ। मेरी वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है, तो ऊपर जाके अभी कलेक्टर साहब से और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके तो अभी निर्णय लेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। अन्यत्र जगह भी देख रहे हैं, अन्यत्र अभी कोई निर्देश नहीं है। यदि शासन का निर्देश होता है वरिष्ठ अधिकारियों का तो फिर अन्यत्र देखा जाएगा। तो जिला प्रशासन ने परतला में मोक्षधाम में ये कोविड के मरीज को जलाने की अनुमति दी थी। यहाँ की जनता के साथ जो अन्याय कर रही थी, यहाँ जो कि ये रहवासी एरिया है, आजू बाजू मोक्षधाम के लोग रहते हैं और चारों तरफ एक घनी आबादी है और यहाँ पर यदि कोरोना के पेशेंट जलाए जाते हैं तो कोरोना का बढ़ने का खतरा बहुत होता। तो आज समस्त जनता ने यहाँ परतला की यहाँ पर आंदोलन किया। तहसीलदार जी के सामने हमारी बात रखी। तहसीलदार जी ने हमें आश्वासन दिया कि अब से यहाँ कोई भी बॉडी कोरोना की नहीं जलाई जाएगी, नॉर्मल जो बॉडी रहती है वो ही आके जलेगी। तब जाके हमने अपना चक्का जाम खोला है और हम समस्त जिला प्रशासन से, हमारी जनता जनार्दन के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि ऐसी कोई भी कोरोना की बॉडी यहाँ ना जलाए, क्योंकि ये पूरा एक रहवासी एरिया है। यहाँ कोरोना फैलने का खतरा बहुत रहेगा और सबकी जान है यहाँ पर, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ये किसी भाजपा नेताओं के कहने में रातों रात डिसीजन लिया गया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज की अगली खबर, बजाज फाइनेंस ऑफिस में उस समय हंगामा मच गया जब एक महिला द्वारा कार्यालय स्टाफ पर पैसा लेकर काम न करने का आरोप लगाया गया। महिला द्वारा बताया गया कि NOC निकालने के नाम पर किश्त खत्म हो जाने के बाद भी बकाया राशि बताते हुए कार्यालय के ही स्टाफ द्वारा 2700 रुपये ले लिए गए और उसके बाद भी पेनाल्टी सहित अन्य बातें बताकर और भी राशि मांगी जा रही है। महिला द्वारा लगाए गए आरोप के दौरान बजाज फाइनेंस के अधिकारी कर्मचारी मुंह छुपाकर भागते नजर आए। देखें रिपोर्ट। जब मैं आ जाए तब फिर आज चिल्लाई, तब फिर आज वो हुआ और 1-2 घंटे बाद अपनी दुकानदारी छोड़ेंगे हम आज दिन भर से यहाँ पे आके खड़े, छोटी सी दुकानें वाली मजबूरी है जो पैसा लेने आए हम यहाँ पे। आपने क्या आवासीय योजना वाले से लिए हो कि बोले आपने बजाज से लिए पैसे, बोले बजाज से पैसे लिए, मतलब बजाज से लिए तो बहुत बड़ा वो गुनाह कर दिया हमने यहाँ पे आके, गुनाह कर दिए। सर वो दूसरे लोगों ने हड़कड़ कर दिए, बोले हमारे पास केस नहीं, बोले उनके पास केस है, बोले उनके पास ही केस, बोले हमारे पास नहीं केस है। परेशानी साला हो गई। अब
जबरदस्ती को क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी? दिक्कत ये है कि अब समस्या हल हुई है, लेकिन अब जाके हुई जब चिल्लाए तब हुई है। 2 महीने पहले बोल दी कि हमने तुमको क्या एनओसी मिल जाएगी और पैसे बोले इतने रुपए रह गए बोले आपके, आप पटा देना बोले। तो जब आज लेके आए उस दिन बात हुई कि क्या बोलते ठीक है 2700 रुपए में बस स्टैंड तक बुलाया था वो आदमी ने इनको, तो ये गए थे बस स्टैंड, तो बोले ठीक है 2700 बोले दे देना आप बोले और हो जाएगा। अब जब फोन लगा रहे तो फोन नहीं उठा रहे कि भैया आज पैसे इकट्ठे हो गए तो हम पटा ले करके, तो ये उठा नहीं रहा था फोन। जैसे जैसे सर से लगवाए तो क्या बोलते तब कहीं बड़ी मुश्किल से आया तो कहता बोले मैं नहीं जानता, बोले अब तो आपको बोले आप 4 महीने बाद आओगे इसके पेनाल्टी नहीं लगे, बोले पूरा पैसा पटाओ बोले अब तुम बोले। मैंने कहा 27 की बात, बोले नहीं बोले नहीं तो आप कमेंट पे बोले पकड़ लोगे कि मैंने ये कमेंट करा करके, बोले आप पूरे पैसे लेके आओ और पटाओ बोले। क्या फाइनेंस करवाए थे आपने? पर्सनल लोन दिए थे। किस बैंक से? बजाज बैंक से। क्या नाम आपका? सरिता गोल्हानी। आज की अगली खबर, छिंदवाड़ा का वन विभाग पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। उसके पीछे का कारण रंगीन मिजाज रेंजर हैं। रेंजर सुरेंद्र सिंह राजपूत के कारनामों से विभाग भली भांति परिचित है और इनके रंगीन मिजाज होने के चर्चे सभी वन मंडलों में चर्चित हैं। सबसे अच्छे संबंधों और साठगांठ के चलते अभी तक कार्यवाही से बचते चले आ रहे रेंजर साहब के इस बार लाले पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से आकर आरोप लगाने के बाद से ही अलग अलग संगठनों द्वारा रेंजर पर कार्यवाही के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। रेंजर के रंगीन मिजाज होने के पहले भी कई सबूत सार्वजनिक हो चुके हैं। आज भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर आदिवासी कर्मचारी संगठन के द्वारा रेंजर राजपूत के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। देखें रिपोर्ट। आज की अगली खबर, आज हम लोग आदिवासी अधिकारी कर्मचारी संगठन आकाश की जिला बॉडी के समस्त सदस्य माननीय कलेक्टर महोदय को राज्यपाल महोदय के नाम का ज्ञापन देने आए हुए थे। चूँकि प्रकरण ये है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री सुरेंद्र राजपूत द्वारा आदिवासी समाज की जो विशेष भारी जनजाति की निवास करती हैं महिला के साथ इनके द्वारा कार्यालय में दुर्व्यवहार किया गया, असली हरकत की गई, गंदे इशारे किए गए। इसके संदर्भ में उनके द्वारा पूर्व में भी वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई थी, परंतु आज दिनांक तक उनकी इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई उनकी रिपोर्ट लिखी गई है। हमारा संगठन आदिवासी समाज का यह संगठन ये मांग करता है कि तत्काल शीघ्र उस पीड़िता के आवेदन पर सही न्याय हो और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। बस हमारा संगठन ही मांग करता है।